अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने मखरज पढ़ा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे आप लोगों को फायदा भी पहुंचा होगा। तो आज का हमारा जो क्लास है वो हुरूफ मुफरदात को लेकर के है कि उनको पढ़ेंगे किस तरीके से। मखरज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हुरूफ मुफरदात को पढ़ा किस तरह जाएगा, उनकी अदायगी किस तरह की जाएगी कि जिसके जरिए से हम कुरान दुरुस्त पढ़ सकें। तो बगैर देर किए मैं आज का क्लास शुरू करती हूँ। मैं भी आप सभी को हुरूफ मुफरदात लिख करके और साथ ही पढ़ करके भी बताऊंगी कि इस तरह से इनको पढ़ा जाए। और ये जो हुरूफ मुफरदात हैं इनमें भी कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा जाता है, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको और अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे ताकि आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ उसके बारे में आप सभी को मुकम्मल नॉलेज हो सके। ये है हमारे हुरूफ मुफरदात। इनका एक और नाम है जो कि मैंने पहली क्लास में बताया था, हुरूफ तहज्जी। क्योंकि ये जो हुरूफ हैं कुरान मजीद इन्हीं हुरूफ से बना है और कुरान मजीद को हिज्जे करके भी पढ़ा जाता है। जब बच्चे बिगनर्स में होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हिज्जे कर करके पढ़ते हैं। इसी वजह से इन हुरूफ को हुरूफ तहज्जी या हुरूफ हिजा भी कहते हैं और मुफरदात भी कहते हैं। मुफरदात इसलिए, ये जो लफ्ज मुफरदात है ये बना है मुफरद से। मुफरद का माना होता है एक, यानी सिंगुलर। सिंगुलर, मुफरद सिंगुलर को कहते हैं। तो अब आप देखें इस अलिफ को, अलिफ अकेला है, बा भी अकेला है, ता भी अकेला है, यानी कि ये अलिफ से यहां तक के जो हुरूफ हैं अभी इस चार्ट में जो आपको दिख रहा है सब अकेले अकेले हैं। तो इसकी वजह से इनका नाम है मुफरदात। और अगर इन हुरूफ को किसी के साथ मिला करके लिख दिया जाए, जैसे कि किसी का नाम लिखना हो तो नाम जब लिखना होता है तो हुरूफ को मिला दिया जाता है। जब मिला दिया जाता है तो अब वो मुफरदात नहीं रह जाते, अब वो मुरक्कबात बन जाते हैं, यानी अब वो प्लूरल बन जाते हैं। अब उनमें दूसरे वर्ड्स भी मिला दिए गए हैं, तब जाकर के वो किसी का नाम बना है। तो मैं आज आप लोगों को हुरूफ मुफरदात पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं पहले आप लोगों को पढ़ करके बताऊंगी कि अलिफ से या तक के जो हुरूफ हैं उनको पढ़ते कैसे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है। यह है अलिफ। अब ये जो अलिफ है इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि अलिफ में कौन कौन से हुरूफ आते हैं। अलिफ जब बोलते हैं नॉर्मली तो हमें महसूस होता है कि अ, ल, फ, इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो उन्हीं तीनों वर्ड्स को मिला करके हमारा अलिफ बनता है। एक तो ये अलिफ और लाम और फा, ये मिला के बन गया अलिफ। अब ये जो अलिफ है इसे हमको अलीफ नहीं पढ़ना, खींचना बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से भी आपको कोई ऐसी अलामत, कोई ऐसी निशान नहीं दिख रही है जिससे आपको पता चले कि खींचना है। अब हमारा दूसरा है बा। अब ये जो बा है इसके साथ मैंने अलिफ लगा करके लिखा। ये जो हमारा बा है इसको तो हम मुफरद कह सकते हैं, यानी सिंगुलर। और ये जो हमारा बा है अब ये अकेला नहीं, इसके साथ अलिफ लगा है, तो इसको कहेंगे मुरक्कब, यानी इसके साथ अब कुछ मिल चुका है। तो ये हो गया प्लूरल वर्ड्स के एतबार से। अब ये जो मैंने लिखा है अलिफ के साथ, इसको भी अलिफ के साथ, सा को भी अलिफ के साथ। अब जब जीम पर हम आते हैं तो देखते हैं कि जीम में एक तो जीम है, उसके साथ या है, उसके साथ मीम भी है। मतलब हमें इन हुरूफ से ज्यादा पावर इस हुरूफ की है, क्योंकि इनमें सिर्फ अलिफ था और इसमें या और मीम दोनों मौजूद हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये है मद का निशान। ये निशान है हमारा मद का, और मद का निशान जब देखते हैं तो देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस हर्फ को, इस वर्ड को हमें खींच करके पढ़ना है। अभी तक आपने कुरान शरीफ पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है,
अब इंशाल्लाह दुरुस्त पढ़ेंगे। तो अभी आपने जैसा पढ़ा है, आपने मद का निशान देखा होगा, तो मद का निशान आप जब देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हमें इसे खींच कर पढ़ना है। और जब अलिफ के साथ होता है तो उसको भी खींचते तो हैं, लेकिन मद के बनिस्बत थोड़ा कम। मद को अगर 2 अलिफ के बराबर खींच रहे हैं, जैसे कि जीम के साथ हमारा मद है तो हमने कहा जीम, अब हम जीम के साथ मद लगा है, इस वजह से हमने जीम को खींच दिया ज्यादा, जीम। लेकिन वही जब हमने बा की तरफ देखा तो बा के साथ सिर्फ अलिफ लगा है, तो बा को पढ़ना है बा, उसी तरह ता, उसी तरह सा। लेकिन जब जीम पर आए तो जीम। अब मैं पढ़ करके आप लोगों को सुनाती हूं। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन सोद ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم नून वाव हा हमजा या। अब आपने गौर किया होगा कि जो हुरूफ सिर्फ अलिफ के साथ लिखे गए हैं उनको मैंने सिर्फ एक अलिफ के बराबर ही खींचा, बा ता सा हा खो। लेकिन जो हुरूफ मद के साथ लिखे हैं उनको मैंने 2 अलिफ के बराबर खींचा, जीम शीन सोद, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी को ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अलिफ से या तक के जो हुरूफ हैं उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये एक इतनी जरूरी बात है कि अगर आपने इस पर फोकस कर लिया, इसको अच्छे से सीख लिया, तो फिर आपने तो वैसे ही आधा कुरान शरीफ सीख लिया। कुरान मजीद के जितने भी कवायद हैं वो इन्हीं हुरूफ के लिए ही तो बनाए गए हैं। जिस तरीके से आज मैंने आप लोगों को ये हुरूफ पढ़ करके बताए हैं, अगर इस तरीके से आपने इन हुरूफ को याद कर लिया और पढ़ने की आदत डाल ली तो फिर आप बहुत जल्द कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर सीखने के काबिल हो जाएंगी। अब मैं इसको रब करके मैं बताऊंगी कि इन हुरूफ में कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनको मोटा पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनको बारीक पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो होंठों से अदा होते हैं, जिनमें सीटी के जैसी आवाज आती है। मैं ये चंद बातें और आप लोगों को बताऊंगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन से हुरूफ हैं जिनको मोटा करके पढ़ते हैं यानी पुर करके पढ़ते हैं, कौन से हुरूफ हैं जिनको बारीक पढ़ते हैं, कौन से हुरूफ हैं जिनमें सीटी की आवाज आती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को, यह है हमारा फर्स्ट पॉइंट, हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया ये है हमारा हुरूफ मुस्तालिया। इसमें कौन कौन से हुरूफ आते हैं? खौ, सौद, दौद, गईन, तो,
और ज़। ये हुरूफ हमारे हुरूफ मुस्तालिया हुए, क्योंकि ये हुरूफ जब भी अपनी जुबान से हम अदा करेंगे तो हमें जोर लगा करके थोड़ा आवाज को मोटा करके बोलना होगा। जुबान की जो जड़ है उसको ऊपर उठा करके बोलना होगा। खो, सोद, बोद, तो, ज़ो, गईन, कौफ, इनका नाम हुरूफ मुस्तालिया है। हमारा सेकंड पॉइंट है हुरूफ सफीरिया। हुरूफ सफीरिया, ये सफीर का माना होता है सीटी। सफीर एक अरबी लफ्ज है जिसके माना होते हैं सीटी। इन हुरूफ का नाम सफीरिया इस वजह से रखा गया क्योंकि जब इन हुरूफ को पढ़ा जाता है तो आवाज सीटी की तरह निकलती है। जैसे कि मैं सीटी कह रही हूं तो मेरी आवाज सीटी की तरह निकल रही है, क्योंकि सीटी में सीन का लफ्ज आता है और हुरूफ सफीरिया में सौद, जा और सीन होते हैं। हुरूफ सफीरिया हमारे ये 3 हुरूफ होते हैं। इन तीनों हुरूफ से कोई सा भी वर्ड आप बोलें आपको महसूस होगा कि आवाज सीटी की तरह निकल रही है। जैसे सीन से सीटी मैंने कहा तो जब मैं सीटी कह रही हूं तो सीटी की आवाज भी निकल रही है। जा है, जा से जब मैं कहूंगी ज्यादा, ज्यादा, तो जब भी ज्यादा मैं बोल रही हूं तो ज जो है हमारी वो सीटी की तरह आ रही है, ज्यादा। उसी तरह से ये स्वाद है हमारा, स्वाद से जब मैं सफीरिया कह रही हूं, क्योंकि हुरूफ सफीरिया स्वाद से ही स्टार्ट होते हैं, सफीरिया जब मैं कह रही हूं तो ये जो स्वाद है हमारा हुरूफ मुस्तालिया में भी है, इसको मोटा भी पढ़ना है, साथ साथ इसमें सीटी की आवाज भी निकालनी है। इसको सोद पढ़ना है, सोद, यानी पहले तो सीटी की आवाज निकल जाएगी और उसके बाद इस हर्फ को मोटा कर दिया जाएगा। ये 2 पॉइंट्स थे। मैं चाहूंगी कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इसको रब करके आगे के कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें वो हुरूफ हैं जो कि होंठ से अदा होते हैं। होंठ से अदा होने वाले हुरूफ बा, फा, मीम और है वाव। ये 4 हुरूफ होंठ से अदा होंगे। इनके अलावा पूरे हुरूफ तहज्जी में कोई भी वर्ड होंठों से अदा नहीं होगा। तो ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था मुफरद और मुरक्कब। तो मुरक्कब, मुफरद तो आप पढ़ चुके, हुरूफ मुफरदात आपको समझ में आ गए कि जब हुरूफ अलग अलग तन्हा तन्हा होते हैं तो उनको मुफरद कहते हैं। अब मैं आपको चंद हुरूफ मुरक्कबात भी बता देती हूं। उससे पहले ये जो हमारा हुरूफ और मुफरदात है, हुरूफ भी हमारा मुरक्कब है और ये मुफरदात भी हमारा मुरक्कब है, क्योंकि ये जो हमारा हुरूफ मुरक्कब है ये सिंगुलर, सॉरी अभी ये प्लूरल है। ये जो हमारा हुरूफ है ये है प्लूरल, उसी तरह ये मुफरदात ये भी है प्लूरल, यानी कि ये भी है मुरक्कब, ये भी है मुरक्कब। मगर अभी तक तो हमने मुफरद ही पढ़ा था ना, हुरूफ मुफरदात पढ़े थे। तो अब इसकी मुफरद क्या बनेगी, यानी इसका सिंगुलर क्या बनेगा? तो इसका सिंगुलर बनेगा हर्फ, हर्फ। और ये मुफरदात है, इसका सिंगुलर क्या बनेगा? मुफरद, मुफरद। ये मुफरद है तो ये है हमारा सिंगुलर। आप समझ जाएं, ये है सिंगुलर, उसी तरह ये मुफरद भी है, ये भी है सिंगुलर। ठीक है, तो ये बातें तो क्लियर हो गई होंगी कि हुरूफ जो है वो जमा है,
यानी कि वो ज्यादा हैं। जब ज्यादा हुरूफ की बात हो तो हुरूफ आते हैं, और जब एक की बात हो तो हर्फ आता है। ज्यादा थे क्योंकि अलिफ से या तक सारे थे, इस वजह से हुरूफ कहा गया था और मुफरदात कहा गया था। अगर सिर्फ एक अलिफ की बात हो, सिर्फ एक अलिफ की बात हो तो इसको कहेंगे हरफे मुफरद, इसको कहेंगे हरफे मुफरद, क्योंकि ये बस एक अलिफ है, इसके साथ और कुछ नहीं है, ना ही बा है ना ही ता है, कोई भी हर्फ हमने नहीं लिखा, सिर्फ एक अलिफ लिखा, तो ये हो गया हरफे मुफरद। और जो पहले हमने लिखा था उसमें अलिफ बा ता सा सारे हुरूफ थे, इस वजह से हुरूफ और मुफरदात कहा गया। तो अब मैं आप लोगों को हुरूफ मुफरदात तो बता चुकी हूं, मैं हुरूफ मुरक्कबात भी बताती चलूं, क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी के तरह होते हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मुफरदात पढ़ चुके हैं, मैं मुफरदात को रब कर देती हूं। अब मैं इनकी जगह पर लिखती हूं मुरक्कबात। यह है हमारे मुरक्कबात, हुरूफे मुरक्कबात। अभी हुरूफे मुरक्कबात में हमें कौन से हुरूफ लिखने हैं? हमें यही अलिफ लिखना है। ये जो हमारा अलिफ था यही अलिफ है, लेकिन अभी तक ये मुफरद है, ये तन्हा है, क्योंकि इसके साथ हमने किसी को नहीं ऐड किया, ये हमारा तन्हा है। लेकिन जैसे ही लिख दिया बा अलिफ ता अलिफ जीम अलिफ सौद अलिफ कौफ अलिफ शीन अलिफ, अब ये हमारा बा तन्हा नहीं रहा, इसके साथ अलिफ है। ये ता तन्हा नहीं रहा, इसके साथ भी अलिफ है। अभी तक मैंने जितने हुरूफ अभी लिखे हैं यहां पर, इसको छोड़ करके ये सारे हमारे हैं मुरक्कब, क्योंकि एक से ज्यादा हैं, दो है और दो से ज्यादा जो हो उसको भी मुरक्कब कहते हैं। दो हो और दो से ज्यादा हो उसको मुरक्कब कहते हैं। तो ये तो दो वाले हो गए। अब जैसे कि मैं कोई दूसरा वर्ड लिख देती हूं, सौद काफ ता, मैंने ये तीन हर्फ साथ में मिलाकर लिख दिए। इसका माना तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन बताना ये है कि स्वाद है, काफ है, ता है, तीनों को मिला करके लिखा गया, मतलब ये हुआ कि ये एक मुरक्कब है, जो कि अभी प्रूफ हो गया कि दो या दो से ज्यादा हो। तो दो तो हमने देख लिया, बहुत सारे दो के हमने देख लिए ऑप्शंस। तो अब हमने देखा कि दो से ज्यादा भी होते हैं मुरक्कब। अब जैसे कि ये हमारा लफ्ज मुरक्कबात, इसमें मीम है, रा है, काफ, बा, अलिफ, ता, दो से ज्यादा हैं। हुरूफ में हा, रा, वाव, फा, दो से ज्यादा हैं। तो दो या दो से ज्यादा जितने भी हुरूफ होंगे उनको मुरक्कबात कहेंगे, उनको प्लूरल कहेंगे। और एक हो, अकेला हो, उसको मुफरद कहेंगे, उसको सिंगुलर कहेंगे, उसको वाहिद कहेंगे। अब मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं उर्दू पढ़ने में और अरबी पढ़ने में। अभी तक मैंने आप सभी को बताया था कि अलिफ से या तक के हुरूफ हैं, तो मैंने लिख करके भी दिखा दिया कि ये हुरूफ लिखे कैसे जाते हैं। आपने भी कई मर्तबा पढ़ा होगा, किताबों में देखा होगा कि ये अलिफ से या तक के हुरूफ लिखे कैसे जाते हैं। लेकिन जब ये हुरूफ दूसरे हरफों के साथ मिला दिए जाते हैं तो अब उनकी शक्ल बदल जाती है, उनका नक्शा चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने लिख करके दिखाया था, अलिफ जो है इसको अभी रहने दें, क्योंकि अलिफ अगर किसी हर्फ से पहले लगाएं तो भी ये ऐसा ही होता है, किसी हर्फ के बाद लगाएं तो भी ये ऐसा ही होता है। बा की बात करते हैं, ये हमारा बा है। इस बा को जब किसी हर्फ से पहले लगाया जाएगा,
जैसे कि किसी हर्फ से पहले अगर हमारा बा आता है, जैसे बतख, बा ता खा, बतख, बा ता सा, ये तीनों हरूफ एक कैटेगरी में आते हैं, बा ता और सा। तो बा ता और सा जो हरूफ हैं हमारे, इनको जब किसी से मिला करके लिखा जाता है, अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, अगर ये सेकंड पोजीशन पर आ जाए, फर्स्ट पे आ जाए, सेकंड पे आ जाए, तो अब क्या करना है, इनके लिए बस हमें एक सर बना देना है इस तरीके का, उसके नीचे बा का नुक्ता लगा देना है। उसी तरह से ता है, ता के लिए भी एक सर यानी कि शोशा जिसको कहते हैं, एक शोशा बना देना है, उसके ऊपर ता का नुक्ता लगा देना है। वरना बा लिखते हैं इस तरह से, ता इस तरह से, सा इस तरह से। तो जब हरूफ को मिला करके लिखा जाए, अभी जैसे मैंने ये बतख लिखा है, तो एक तरह से ये देखने में खूबसूरत तो है, लेकिन अगर बा को भी पूरा लिख दूं, ता को भी पूरा लिख दूं, खा को पूरा लिखा गया है क्योंकि ये आखिर वर्ड है, आखिर में जो वर्ड आएगा वो पूरा लिखा जाएगा। तो मैं आप लोगों को लिखकर दिखा देती हूं कि बा को जब पूरा लिखा जाए, ता को जब पूरा लिखा जाए, तो इनकी शक्ल कितनी ज्यादा बिगड़ जाती है। ये हमारा है बा, ये हमारा है ता, ये हमारा है खा। अब ये कुछ ज्यादा बड़े बड़े नहीं हो गए? वही हमने ये बतख लिखा था, इसने जगह भी कम लिया और देखने में भी खूबसूरत था, लेकिन जब मुकम्मल लिखने लगेंगे हरूफ, तो हमारी कॉपियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हरूफ नहीं खत्म होंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि जब लफ्ज़े बा के बाद कोई वर्ड हो, लफ्ज़े बा के बाद कोई वर्ड हो, उस वक्त बा को किस तरह लिखते हैं। अब लफ्ज़े बा से पहले कोई वर्ड अगर आ जाता है, जैसे कि मैंने लिख दिया अब्बा, ये हो गया हमारा अलिफ, ये हमारा बा, लेकिन मैं कह रही हूं अब्बा, यानी कि बा के बाद भी अलिफ आएगी, तो अब्बा, बा है, बा से पहले हमारा आया अलिफ, तो बा की शक्ल बस वही वाली है कि एक शोशा बना दिया गया, सर बना दिया गया, नीचे बा का नुक्ता लगा दिया गया। बस ये सिंपल सी चीज सीखनी है बा, ता और सा के लिए। अब जीम और हा और खा की बात कर लेते हैं। जीम, हा और खा, ये जो हरूफ हैं जीम, हा और खा, इनको किस तरह लिखेंगे? हमने मुकम्मल जब हम लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, जीम, हा और खा, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब इन हरूफ को मिला करके लिखा जाए, जैसे कि जीम के साथ मैं कोई वर्ड जोड़ देती हूं, जब, जब। अब देखिए ये जीम जो था, इसका तो बस सर बाकी रह गया ना, ये धड़ तो पूरा खत्म कर दिया हमने। और अगर इसको खत्म नहीं किया जाता, जीम भी पूरा लिखते, बा भी पूरा लिखते, तो देखिए शक्ल कितनी ज्यादा बिगड़ जाती। ये हमारा जीम आता, फिर ऐसे घूम करके हमारा बा आता। तो क्या ये देखने में खूबसूरत है? क्या इसने ज्यादा जगह नहीं लिया? क्या ये लॉजिक के खिलाफ है? तो इस वजह से ये हमारा जीम जब भी लिखा जाए, जीम, हा, खा, उनका बस सर लिखा जाएगा, बाकी का जो ये पोर्शन है, जो ये धड़ है उसका, इसको छोड़ दिया जाएगा। और वही अगर लास्ट में आ गया, जैसे कि मैंने बतख लिख के दिखाया था, बतख में खा आखिर में आ रहा था, इस वजह से खा को पूरा लिखा गया। और मैंने अभी आप लोगों को बा की मिसाल बताई। बा को जब शुरुआत में रखा गया, बीच में रखा गया, तो सिर्फ बा का सर बना के नीचे नुक्ता दिया गया था। लेकिन अब ये बा हमारा आखिर में है, और जब आखिर में कोई सा भी वर्ड हो वो पूरा लिखा जाता है। अलिफ से या तक कोई भी हर्फ हो, आखिर में हो, पूरा लिखेंगे। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, ये हो गए हमारे। अब हमारा आता है दाल, जाल, रॉ, जा।
ये जो हरूफ हैं दाल, जाल, रॉ, जा, वाव, अलिफ, इन हरूफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि इन हरूफ को किस तरीके से मिला करके, पहले अगर कोई हर्फ हो इनके, कोई हर्फ इनके बाद हो, तो किस तरीके से लिखा जाता है। मैं बता रही थी कि दाल, जाल, रॉ, जा, वाव, इस तरह के जो हरूफ हैं इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं सिखाऊंगी कि इनको कैसे लिखेंगे, इनके बाद कोई वर्ड हो, इनसे पहले कोई वर्ड हो तो कैसे लिखेंगे। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। हम जो आप लोगों के लिए ये क्लासेस ला रहे हैं जिसमें आप सभी को मखरज सिखाए गए अभी पिछले 2 क्लासेस में, और आज मैं आप सभी को सिखा रही हूँ कि हुरूफ तहज्जी को पढ़ा किस तरह जाता है, और इंशाअल्लाह आगे भी ये सब चलता रहेगा। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि आगे भी ये सब चलता रहे तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आगे चल करके आप लोगों को किसी भी तरह से उर्दू पढ़ने में, लिखने में, कुरान शरीफ पढ़ने में किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो इन वीडियोस की मदद से आप खुद ब खुद अपनी इस्लाह कर सकें, आपको किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। और जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है इसमें अगर कोई भी डाउट रह गया हो, आप लोगों को कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके मुझसे पूछें, इंशाअल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगी और तशफ़ी बख्श जवाब दूंगी। अब हमारा अगला हर्फ है शीन। शीन, सीन, सौद, दौद, तो ता को बाद में लिखा जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया कि जो दाल, जाल, रा, जा अभी मैंने इनको छोड़ दिया है, इनको अलग वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमारा शीन, सीन, सौद, दौद जो हैं इनको किस तरह लिखेंगे। जब ये हरूफ भी हमारे स्टार्टिंग में होते हैं तो स्टार्टिंग में बस ये शुरू का हिस्सा लिखा जाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया शब, शब लिख दिया। शब का माना होता है रात, ये एक फारसी का लफ्ज है। तो ये शब मैंने तो शीन से लिखा ना, शीन मुझे ये पूरा लिखना चाहिए था, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूं और मैं जान रही हूं कि आप सभी को ये बात अच्छे से मालूम है कि जब हुरूफ को मिला करके लिखते हैं तो पूरा पूरा नहीं लिखते, आधा लिखते हैं, या तो स्टार्टिंग से कट कर देते हैं या तो लास्ट से कट कर देते हैं। तो इसको भी लास्ट से कट किया जाएगा, इन तमाम को लास्ट से कट किया जाएगा, शुरुआत का हिस्सा बस रहेगा। जैसे कि शब हो गया। अब मैं सीन से कोई वर्ड लिख देती हूं, जैसे कि सिरका, सिरका। सीन का बस ये शोशा दिया गया, 3 शोशे होते हैं सीन के, कम ज्यादा नहीं करना। ये हमारा 3 है शीन का, और ये तो बा है हमारी, क्योंकि बा को मुकम्मल लिखना है, लास्ट में है इस वजह से। स्वाद है, स्वाद से हमने लिख दिया सुबह, सुबह। तो स्वाद में भी सिर्फ स्वाद का सर लिखा गया है, बाकी ये जो उसका धड़ था इसको हमने छोड़ दिया। अब ये है द्वाद, द्वाद से मैं क्या लिख दूं, जैसे कि मैंने लिख दिया जमीर। द्वाद से जमीर एक लफ्ज आता है, क्या तुम्हारी जमीर जिंदा नहीं रही। इस तरह के डायलॉग्स दिए जाते हैं जो लोग नाफरमान हो जाते हैं। तो ये द्वाद है, द्वाद का भी हमने सिर्फ सर लिख दिया, बाकी इसका जो धड़ था इसको छोड़ दिया गया। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो हुरूफ हैं इनको जब लिखा जाए, अब ये बीच में भी आ जाएं या शुरू में आए, इनको बस इतना ही लिखेंगे, बस ये शुरुआत का हिस्सा लिखेंगे, शुरू में हो चाहे बीच में हो। मैंने शुरुआत का लिख करके दिखाया, मैं बीच का भी लिख करके दिखा देती हूं। जैसे कि मैं लिख रही हूं रसूल, रा सीन, ये सीन हमारा सेकंड पोजीशन पे आ गया, फर्स्ट में नहीं रहा, बीच में आ गया, इसके साथ वाव और लाम लिख दिया। अब देखिए ये सीन है ना, 3 शोशे, हमें समझ जाना है कि ये शीन है, सीन है रसूल। उसी तरह से शीन भी जब बीच में हो तो बस इतना ही लिखेंगे, स्वाद भी बीच में हो तो बस इतना ही लिखेंगे, द्वाद भी बीच में हो तो बस इतना ही लिखेंगे। ये होता है तरीका उर्दू लिखने का। तो शीन, सीन, स्वाद, द्वाद हो चुका। ताजा,
तो जा का बता दूं आप लोगों को, ये है हमारा तो, ये है हमारा ज़ो। ता और जा जो हैं इनको आप शुरू में लिखें, आखिर में लिखें, बीच में लिखें, पूरा लिखना है। ये हुरूफ कंप्रोमाइज नहीं करते, इनको पूरा पूरा लिखना होता है। जैसे कि मैंने अगर ता से कोई वर्ड लिखा, ता से कोई वर्ड जैसे कि तोता, तोता ता से होता हमारा, ये है तो, इसके साथ वाव, फिर ये हमारा बीच में ता आ गया और ये अलिफ। ता शुरुआत में हो चाहे बीच में हो, तो हमारा पूरा रहेगा, उसी तरह से ज़ा भी हमारा पूरा रहेगा। ये हुरूफ टूटते नहीं, ये हुरूफ अपने अंदर छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। ये बोलते हैं डोंट टच मी, मेरे करीब मत आना, मैं जैसा हूं वैसा ही मुझे छोड़ दो। तो ता जा हो गया। इसके बाद तो जा के बाद कौन से हुरूफ बच गए? आइन गैन। ये हमारे आइन और गैन। आइन और गैन का क्या मामला है कि आइन और गैन को भी उसी तरह से लिखते हैं जिस तरह से हमने शीन सीन स्वाद वाद को पढ़ा। आइन गैन में भी सिर्फ हम इसका सर पकड़ेंगे और इसके धड़ को छोड़ देंगे। जैसे कि अगर लिखा जाए आइन से अजाब, अजाब लिखा जाए तो आइन का सर लिखा गया, सिर्फ ये नीचे का जो पोर्शन था इसको छोड़ दिया गया। ये अगर बीच में आ जाए तो इनकी शक्ल थोड़ी सी और चेंज हो जाती है। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरह से भी बीच में लिख सकते हैं, लेकिन बीच में इस तरह से लिखना मुनासिब नहीं होता है, इस वजह से इनकी शक्ल थोड़ी सी बदल दी जाती है। जैसे कि बीच में आइन अगर आता है किसी लफ्ज में बाज, ये हमारा बा का शोशा, उसके नीचे नुक्ता, ये बन गया आइन, ये बन गया आइन, और आखिर में है द्वाद। द्वाद आखिर वर्ड कोई सा भी हो पूरा लिखेंगे। तो ये हमारा आइन है। आइन जब भी बीच में हो, गैन जब भी बीच में हो, इनको बस इतना लिखेंगे, इस तरीके से एक सर बना देंगे चोंच निकाल करके। और वही जब आइन हमारा शुरुआत में हो तो बस इस तरीके से छोटा सा लिखेंगे, आइन हो चाहे गैन हो। लेकिन जब आखिर में हो तो आइन भी पूरा, गैन भी पूरा। उम्मीद है आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी, और मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। अब मैं आगे के कुछ हुरूफ जो रह गए हैं वो भी बताती चलूं। अब है हमारा नेक्स्ट हुरूफ कौफ, यानी फा और कौफ। ये दोनों सिमिलर दिखते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि दो नुक्ता इसमें है, एक नुक्ता इसमें है। इसको ज्यादा फ्लैट करके लिखते हैं, इसको ज्यादा डीप करके लिखते हैं। यह है फा, यह है काफ। अब फा और काफ को जब शुरू में लिखें, बीच में लिखें, कैसे लिखेंगे? सिर्फ सर, इसका ऊपर का जो हिस्सा है बस ये बनाना है हमें। शुरू में लिखा, जैसे कि लिख दिया कुल, है ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो ये कुल में काफ हमारा शुरुआत में आया। काफ को हमने पूरा लिखा क्या? नहीं लिखा, सिर्फ काफ का ये सर बना करके दो नुक्ते लगा दिए। इसी तरह से अगर फा लिखें, फील, इसको फील पढ़ें, फेल पढ़ें, जो भी पढ़े, मैंने तो फील लिखा, फील का माना अरबी में हाथी होता है। तो ये हमारा है फा, बस सर बनाया गया और नुक्ता लगा दिया गया, ये धड़ इसका छोड़ दिया गया, काफ में ये धड़ इसका छोड़ दिया गया। अब अगर ये हमारा काफ है, फा है, ये तो शुरुआत की बात थी, बीच में भी आ जाए तो भी ऐसे ही लिखेंगे। जैसे कि एक लफ्ज आता है फकत, फकत, ये तो फा है, ये है हमारा काफ। क्या कोई फर्क है? बस यही चीज है काफ की, और ऊपर जो दो नुक्ते हैं, काफ का सर है और दो नुक्ते हैं। काफ फा हमारे शुरू में हो, आखिर में हो, लिखे इसी तरह से जाएंगे, और अगर लास्ट में हो तो पूरे लिखे जाएंगे। मैंने ये बात कई मर्तबा बताई। जैसे कि अगर मैं लिख देती हूं यहां पर किफ, ये है काफ, ये है फा। किफ ये भी एक अरबी का लफ्ज है जिसका माना होता है ठहर जाओ। तो ये है हमारा काफ, काफ का सर लिख दिया गया, लेकिन फा आखिर में आने की वजह से पूरा लिखा गया है।
उम्मीद है आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, और अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, इंशाअल्लाह मैं जवाब जरूर दूंगी। फा काफ हो चुके, अब नेक्स्ट हमारा है काफ। ये जो हमारा काफ है, क्योंकि काफ दो तरीके का होता है, एक तो काफ हमने पढ़ लिया और एक ये काफ। अब ये जो काफ है इसको किस तरह लिखेंगे? इसको भी जब लिखते हैं मिला करके किसी के साथ, तो बस इसका ये हिस्सा, ये शुरुआत का इसका जो सर है बस यही लिखा जाता है, ये धड़ इतना छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखाती हूं, किताब, काफ, अब ये हमारा ता का शोशा, ता का नुक्ता, साथ में अलिफ और ये हमारा बा, ये हो गई किताब। किताब में क्या हमने काफ का पूरा लिखा? नहीं लिखा, सिर्फ काफ का हमने सर बनाया। अगर ये काफ हमारा आखिर में आता तो पूरा काफ लिखते, लेकिन फर्स्ट में है, इसके बाद कुछ है, इससे हमें इसको मिलाना है, इस वजह से काफ को अधूरा लिखा गया। अब अगर काफ को बीच में ला दिया जाए तो क्या इसकी शक्ल बदलेगी या इसी की तरह रहेगी? जैसे मैं यहां लिख देती हूं एक लफ्ज बरकत, ये है बा और रा, अब ये हमारा काफ और इसके बाद ता, तो देखिए काफ बीच में आया ना, रा के बाद है काफ। समझ में क्या आया कि काफ आपका बीच में हो, फर्स्ट में हो, लिखेंगे बस इतना ही, शुरुआत का उसका सर लिखा जाएगा, बाकी जो धड़ है इसको हम छोड़ देंगे, वो अपना लावारिस पड़ा रहेगा, हमें सिर्फ इसके सर से मतलब है। और जब लास्ट में हमारा काफ आता है तो इसको पूरा लिखते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया एक, एक, अब ये काफ आया आखिर में तो पूरा लिखा गया। सिंपल सी बात है, लास्ट में जो भी वर्ड आए पूरा लिखा जाएगा। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे क्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं। आप सभी कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी बताएं, इंशाअल्लाह और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। ये सारा कुछ जो किया जा रहा है हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, कि घर बैठे बैठे आप किस तरीके से अपनी इस्लाह कर लें, कुरान किस तरीके से पढ़ना सीख लें, उर्दू किस तरीके से पढ़ना सीख लें, सिर्फ आपके लिए। तो मेरी ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। सेल्फिश ना बने, सिर्फ अपने तक बात को ना रखें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमने कोई अच्छी बात सुन ली, जब हमने कोई दीन के या इल्म की बात सुन ली और उसको सीख लिया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी सिखाएं। मिलती हूं मैं आप लोगों से हमारे अगले क्लास में इंशाअल्लाह, और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और अगर कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को लगे तो कमेंट करके जरूर पूछें, इंशाअल्लाह आप सभी के कमेंट का जवाब मैं खुद दूंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।